हे गाइस यार, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज का वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि यार इस वीडियो में मैं ड्रॉ करने वाला हूँ बियर्ड को, वो भी बिल्कुल एकदम हाइपर रियलिस्टिक तक लेके जाऊंगा क्योंकि यार ये पूरा सीरीज जो है वो हाइपर रियलिज्म में ही है। तो बियर्ड को भी काफ़ी अच्छे से ड्रॉ करने वाला हूँ और बेसिक टेक्निक्स बताऊंगा, बेसिक रूल्स आप लोग को जानने को मिलेगा और सारा बेसिक क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो इन फ्यूचर कोई भी वीडियो बीएड के रिलेटेड तो नहीं देखना पड़ेगा, इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। सो देख सकते हो काफ़ी जो मैंने पिछले वीडियो में अपलोड करा था, लाइक आइज नोज ड्रॉ करा था, फिर टेक्सचर वाला वीडियो अपलोड करा था, बट इस वीडियो में देख सकते हो ये जो बीएड है इसमें हाईलाइट वगैरह देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। कैसे आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही ईजी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। और आप लोग कोई भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ वेल्टर वाइट में नहीं, आप कोई भी पोर्ट्रेट पे जिसमें बियर्ड ड्रॉ करने का है ना, उस पर आप लोग इजीली ड्रॉ कर लोगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। सो बेसिकली यार आप लोग अच्छे से रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करना और बहुत ही ईजी टेक्निक्स मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यार आप लोग बोलते थे कि यार जो भी आप पेंसिल वगैरह यूज़ करते हो उसका ग्रेड्स बता दिया करो, तो लो यार मैं अब अच्छे से बता दिया करूँगा। तो ये देख सकते हो मैं एचबी पेंसिल यूज़ करूँगा लाइट एरियाज़ के लिए, जो कि देख सकते हो ये एचबी पेंसिल है। और ये 4B पेंसिल थोड़ी छोटी हो चुकी थी तो ये 4B पेंसिल का भी यूज करने वाला हूं, जो कि मिडिल रेंज के लिए काम आएगा। और ये हमारा 10B आर्ट लाइन का पेंसिल, जो कि डार्क एरियाज के लिए काम आएगा। तो गाइस यार ये कुछ है एचबी पेंसिल जो कि लाइट शेडिंग के लिए, और ये मिडिल रेंज शेडिंग के लिए 4B पेंसिल, और ये 10B पेंसिल जो सबसे ज्यादा डार्क लेयर चलाना होगा उसके लिए। तो और ये देख सकते हो ये पेन जो है इसका रिफिल बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। और इसका यूज क्यों करने वाला हूं आप लोग को शायद पता होगा, एक इंडेंटिंग टेक्निक्स होता है उसके लिए यूज करूंगा, इसको आगे बताऊंगा कैसे मैं उससे करने वाला हूँ। फिर लास्ट देख सकते हो टॉम्बो मोनो 0 को यूज़ करूंगा। एंड देन उसके बाद मैं नॉर्मल ब्रश का यूज़ करता हूँ, ठीक है, ब्लेंड करने के लिए। ब्लेंड करने के लिए नॉर्मल ब्रश, वाटर कलर ब्रश ही है, आप लोग भी काफ़ी कमेंट करते हो, तो इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो ये कुछ है चीज़ें जिसका यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यार देख सकते हो इंडेंटिंग टेक्निक्स का यूज़ करूंगा। जो स्ट्रोक है ना, जो बियर्ड का एक एक स्ट्रोक है, पहले मैं इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके पहले स्ट्रोक चलाऊंगा, जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक गया होगा। तो सिंपली यहाँ पे देखना आप लोग स्टार्ट करो, और इसका रिफिल बिल्कुल खत्म हो चुका है। और आप लोग को पता ही होगा, आई थिंक ये टेक्निक आप लोग को पता होगा। तो सबसे पहले ये करना कि लाइक जितना भी स्ट्रोक है ना, छोटा छोटा जिस डायरेक्शन में गया हुआ है उस डायरेक्शन में आप लोग स्ट्रोक चलाना। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा मैं एंगल को चेंज करा, थोड़ा जूम करा, क्योंकि यार आप लोग को अच्छे से दिख पाए और अच्छे से आप लोग समझ पाओ। तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। और तो इसी तरह करके धीरे धीरे करके आप लोग को जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स गया हुआ है, जिस डायरेक्शन में हाईलाइट गए हुए हैं, उस डायरेक्शन में आप लोग बिल्कुल भी आंख मूंद के यार चला दो। स्टार्टिंग में आप लोग को यही करना है। स्टार्टिंग में आप लोग बिल्कुल इसी तरह से जिस डायरेक्शन में जो स्ट्रोक्स वगैरह गए हुए हैं उस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स को चलाओ। एंड देन उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना। लाइक ये देख सकते हो कंप्लीट होने को है, लगभग कंप्लीट हो गया है। तो गाइज यार स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद अब क्या करने वाले हैं, अब काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ करने वाला है, जो कि यार अब मैं एचबी पेंसिल का यूज़ करूँगा। फर्स्ट जो स्टार्टिंग में फर्स्ट लेयर चलाऊंगा, जो कि काफ़ी मतलब लाइट चलाऊंगा, ज़्यादा डार्क पे लेके नहीं जाऊँगा। डार्क के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ करूँगा, उसके बाद 10B पेंसिल का यूज़ करूँगा। तो स्टार्टिंग में हम लोग एचबी पेंसिल का यूज़ करेंगे और सिंपली शेडिंग करेंगे। और गाइज यार बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिंपली बहुत ही इजी वे में आप लोग करते रहना, जिस तरह से मैं अभी सेड कर रहा हूँ। और इसका जो रिजल्ट होगा ना, फाइनल रिजल्ट, वो कतई जहर होने वाला है, पहले ही बता देता हूँ आप लोग को, और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, काफ़ी अच्छे से इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और ये देख सकते हो मैं फर्स्ट लेयर चला रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फिर से मैं एचबी पेंसिल का ही यूज़ करके थोड़ा सा डार्क और प्रेशर का अप्लाई करके थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी तरह करके मैं फिर से दोबारा चला लेता हूँ और कुछ ऐसा रहेगा। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगा 4B पेंसिल। सेकेंड जो नॉर्मल जो डार्क होता है ना, समझ सकते हो, नॉर्मल डार्क के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ करूंगा। देन उसके बाद 10B पेंसिल का यूज़ करूंगा। तो इसी तरह करके पूरा ये चीज़ करना है। और देख सकते हो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल अच्छे से डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लग रहा है कि गया हुआ है उस डायरेक्शन में मैं चला रहा हूँ, फिर उसे मैं ब्लेंड किया। अब मैं यहाँ पे 4B पेंसिल का यूज़ करूँगा, और अब देखना कुछ अलग ही लगने लगेगा और काफ़ी मस्त एक अलग सा इफेक्ट आएगा। तो देखो अब मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि ये एचबी पेंसिल तो डार्क ही होगा, और यहाँ पे डार्क करना ही करना है, जितना डार्क हो पाता है एचबी पेंसिल से। फिर उसके बाद और भी ज़्यादा डार्क करना है,
और क्योंकि रेफरेंस फोटो में और भी ज़्यादा डार्क है तो उसके लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ करूँगा। बट 4B पेंसिल से जितना होता है मैं उस तरह से स्ट्रोक चलाने की कोशिश कर रहा हूँ और बिल्कुल मुझे काफ़ी हेल्प मिल रहा है इंडेंटिंग टेक्निक से। और काफ़ी देख सकते हो एक एक जो हेयर, एक एक जो बियर्ड का स्ट्रोक होता है ना, वो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यार वो इंडेंटिंग टेक्निक्स आप लोग ज़रूर अप्लाई करना अपने आर्टवर्क में, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा आपका जो बियर्ड है उसका एक एक स्ट्रोक दिखने में। और इसके बाद देख सकते हो इसी तरह करके आप लोग को बिल्कुल अच्छे से शेड करना है, अच्छे से जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक गया हुआ है उस डायरेक्शन में आप लोग को चलाना है और ब्लेंड करते रहना बीच बीच में आप लोग को हल्के हाथों से ब्लेंड करते रहना है। जैसे कि देख सकते हो मैं नॉर्मल ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंड करने के लिए, बिल्कुल हल्के हाथों से, कोई भी ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 10B पेंसिल का यूज़ करूँगा क्योंकि जहाँ तक होना था वो हो चुका है। अब मैं डायरेक्टली क्या बोलूँ, लाइक अब डार्क पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि जो डार्क एरिया है ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो उसके लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो अब क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा आप लोग को। तो देख सकते हो अब मैं धीरे धीरे करके डार्क चलाना स्टार्ट कर दिया हूँ, डार्क स्ट्रोक चलाना स्टार्ट कर दिया हूँ। बहुत ही टाइम देना है, टाइम मस्ट है, टाइम जितना दोगे उतना आप लोग का जो आर्टवर्क है वो बहुत ही मस्त बनेगा। अच्छे से मैं ऑब्जर्व करके चला रहा था, एक एक स्ट्रोक में अच्छे से ऑब्जर्व करके दे रहा था रेफरेंस फोटो को देख देख के। तो ये चीज़ भी आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रख के ड्रॉ करना, अच्छे से रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करना एंड देन बिल्कुल आराम से करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम होता भी है तो कमेंट करके ज़रूर मतलब बता देना, मैं वहाँ पे देख लूँगा एंड देन उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आप लोग को तो ज़रूर कमेंट कर देना। और गाइज यार देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अभी से ही मस्त लगने लगा। अब मैं यहाँ पे देख सकते हो जो भी लग रहा कि और थोड़ा डिटेल करना है और थोड़ा एक दो स्ट्रोक और चलाना है तो वहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और मैं लास्टली मैं यहाँ पे ब्लेंड करूँगा, वो भी हल्के हाथों से, जैसा कि मैं बोला था पहले आप लोग को। तो गाइज यार इसी तरह करके आप लोग को भी ड्रॉ कर लेना है बिल्कुल आराम से। और देख सकते हो कुछ रिजल्ट ऐसा लग रहा जो कि यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन अब लग रहा है। इसी तरह करके यार आप लोग ड्रॉ करोगे, इसी रूल्स को फॉलो करोगे, इसी टेक्निक्स को फॉलो करोगे तो बिल्कुल ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। और गाइज यार जो ऊपर में मैंने ड्रॉ करा है जस्ट सेम टू सेम नीचे वाले बियर्ड में भी आप लोग को वही टेक्निक्स वही रूल को फॉलो करना है जो कि मैंने यहाँ पे भी जस्ट करा है। और अब क्या करूँगा, अब नीचे वाले बियर्ड को ड्रॉ करना है जो कि देख सकते हो कुछ नीचे वाला बियर्ड यहाँ पे ड्रॉ करना है। और मैं आप लोग को पहले रेफरेंस पिक भी दिखा देता हूँ नीचे कैसा है। और ये कुछ देख सकते हो रेफरेंस फोटो, यहाँ पे थोड़ा और भी ज़्यादा हाईलाइट वगैरह है और डार्कनेस भी कम नहीं बोल सकता, डार्कनेस भी काफ़ी है। तो इसी तरह करके सेम टू सेम वही रूल फॉलो करोगे तो नीचे में भी आप लोग का जिस तरह आपने ऊपर में ड्रॉ करा है सेम टू सेम वही उसी तरह से उसी टेक्निक्स का यूज़ करके नीचे में भी करने पर बिल्कुल मस्त हो जाएगा। तो देख सकते हो मैं सबसे पहले यार वही इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके वो चलाया, फिर मैं यहाँ पे देख सकते हो मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जो कि फर्स्ट लेयर जो कि लाइट लेयर चलाना है आप लोग को, लाइट शेडिंग कर रहा हूँ। तो सेम टू सेम उसी तरह करके लाइट शेडिंग भी कर लूँगा जल्दी जल्दी। तो इसी तरह करके यार जो रूल मैंने ऊपर में अपनाया सेम टू सेम रूल्स एंड टेक्निक्स नीचे वाले में भी अपनाओगे तो बिल्कुल ईजिली बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं फिर से ब्लेंड कर रहा हूँ। और मैं इतना बोलता क्यों हूँ यार, क्योंकि यार आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यार फिर यही मेरा कोशिश रहता है कि यार आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझा दूँ, कोई भी टॉपिक रह न जाए, मतलब बिल्कुल अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाए। तो देख सकते हो फिर मैं अभी जो सेकेंड लेयर जो मिड जोन है वहाँ 4B पेंसिल का यूज़ करा और यहाँ पे देख सकते हो 4B पेंसिल से मैं चला रहा हूँ और सोच रहा हूँ यार पहले लिप्स को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद नीचे का बियर्ड भी कर लेंगे। तो लिप्स काफ़ी इजी है, काफ़ी इजीली मैं यहाँ पे शेडिंग करना है और अच्छे से डिटेल वर्क करना है, हाईलाइट वगैरह देना है। तो ये देख सकते हो लिप्स जल्दी कंप्लीट हो गया। सो अब फिर से मैं यहाँ पे अब आ जाऊँगा बियर्ड में और बियर्ड में फिर से मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा था तो उसी का 4B पेंसिल का यूज़ करके उसी तरह से स्ट्रोक चलाना है जो कि मिड जोन वाला, लाइक ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट। तो ये 4B पेंसिल का यूज़ करके मैं यहाँ पे देख सकते हो चला रहा हूँ। और भी कहीं कहीं लग रहा मुझे कि और जगह वहाँ पे चलाना चाहिए तो 4B पेंसिल का थोड़ा प्रेशर का अप्लाई करके वहाँ पे 4B से जितना डार्क हो पाता है उतना मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पे लग रहा है कि वहाँ पे डार्क होना चाहिए। तो ऐसा कुछ रिजल्ट हो रहा है गाइज। अब मैं यहाँ पे 10B पेंसिल का यूज़ कर लिया
ये आप लोग को पहले ही बोला था। 3 पेंसिल आप लोग के पास रहना चाहिए, HB पेंसिल, 4B पेंसिल एंड लास्ट 10B पेंसिल। तीनों का अलग अलग काम है। लाइक HB पेंसिल का यार अपना लाइट शेड करना था, और फिर 4B पेंसिल का मिड जोन वाला काम करना था, ना ज़्यादा लाइट ना ज़्यादा डार्क। और जो सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल वो आर्ट लाइन का 10B पेंसिल यूज़ कर रहा था। और जो ये दोनों ब्लैक पेंसिल जो देख रहे हो ये ब्रूस्टो कंपनी का है। तो ये भी आप लोग को बहुत मतलब कमेंट करते हो कि यार कौन सा पेंसिल यूज़ करते हो। मैं ब्रूस्टो पेंसिल का यूज़ करता हूँ, और जो डार्क एरियाज़ के लिए वो 10B में आर्ट लाइन का पेंसिल का यूज़ करता हूँ, जो कि अभी कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, और बहुत ही इजी वे में कर रहा हूँ। अच्छे से स्ट्रोक चला रहा हूँ, अच्छे से रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में किस जगह पे डार्क होना चाहिए, वहाँ पे मैं स्ट्रोक चला रहा हूँ। तो कुछ ऐसा रिजल्ट हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो लास्टली मैं हल्के हाथों से ब्लेंड कर रहा हूँ, और काफ़ी, और यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ज़्यादा डार्क था, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डार्क था। तो यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे अच्छे से आप लोग को डार्क कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं ब्लेंड कर दूंगा ब्रश के यूज़ से। ये अलग ब्रश है, ये सेम टू सेम वही ब्रश है, बट इसको मैं थोड़ा सा कट किया हूँ कैंची से, और इसका छोटा रहने से यार ये अच्छे से और भी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो देख सकते हो अब लास्ट जो फाइनल इंपॉर्टेंट काम है ये है हाईलाइट देना, जो कि मैं टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट दूंगा। हाईलाइट देना यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तब जाके और ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, काफ़ी और ज़्यादा उभर के आता है वो चीज़। तो कुछ ऐसा लग रहा है, देख सकते हो। और हाईलाइट देने के बाद कुछ और ही मतलब क्या लग रहा, मतलब अलग ही लेवल पे चल गया। सो ये कुछ रिजल्ट हो रहा गाइज। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा और डिटेल वगैरह लग रहा कि मुझे कहीं पर और डिटेल वगैरह करना है, डिटेलिंग थोड़ा बहुत छूट गया है, तो वहाँ पे मैं फिर से अच्छे से रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके डिटेल कर रहा हूँ। यार टाइम देना है, टाइम बिल्कुल देना है। अगर कोई भी आप वर्क कर रहे हो ना, कोई वर्क में लाइक आप बहुत ज़्यादा उसको चाह रहे हो कि यार हाइपर रियलिस्टिक बनाओ या फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाओ, अपना बेस्ट दूँ, तो ये देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यार टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना टाइम दोगे उतना अच्छा आपका आर्टवर्क होगा। सो ये कुछ आर्टवर्क देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। और आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके यार प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यार आप लोग कमेंट करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है। और ये रेफरेंस फ़ोटो देख सकते हो कुछ ऐसा था, और ये कुछ हमारा ऐसा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब तो बाकी और भी इधर उधर शेड वगैरह करना है तो वो तो हो ही जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि कैसा लगा। और जो भी नए वीडियो फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सिनेमेटिक वीडियो देखो आप।